नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए एयर मार्शल जीएस बेदी जी और बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट्स आई हैं आज राजनाथ सिंह की तरफ से। सर, राजनाथ सिंह वो पॉलिटिशियन है जो बिलीव करते थे कड़ी निंदा में। आपने पहले सुना होगा कि हम कड़ी निंदा करते हैं, पाकिस्तान ने ये किया, हम कड़ी निंदा करते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट आई है दैट इज बिग डेवलपमेंट। उसके साथ साथ जैश के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। वो भी बेबी डॉल में सोने दी वाले स्टाइल में चलने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर टू यू सर, क्या है ये न्यूज और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? आपकी असेसमेंट क्या है जी? ओवर टू यू। Thank you. Namaskar, गायत्री जी. Thank you for having me over. Interesting things are happening. अब ये जो मेरे ख्याल जो आप स्टेटमेंट मेंशन कर रही हैं श्री राजनाथ सिंह जी की कि कितने टुकड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. नो गोइंग बैक, ख्वाजा हाफिज भी डिफेंस मिनिस्टर हैं कंट्री के, राइट? तो अगर उनको अब इज्जत करते हैं उनकी, क्योंकि अपने आप में एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, बट अगर डायरेक्टली नहीं लिया जाए, पाकिस्तान की नज़र से देखा जाए, वो स्टेटमेंट को सिर्फ मद्देनजर रख के देखा जाए कि ये उसके रिस्पॉन्स में है जब उन्होंने बोला कि कोई इंडिया डज एनी मोर मिसएडवेंचर ना हो तो हम अटैक सीधा कलकत्ता पे करेंगे, ठीक है? तो एक वो अब जब बोले और उसके मुताबिक राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को अगर जोड़ा जाए तो एक जो मुहावरा दिमाग में आता है कि भाई जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज ये जो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं, और अगर आजकल पॉलिटिक्स में बहुत लाइट हार्टेड मूवमेंट है, अगर आप जो ईरान की एम्बेसी की पोस्ट देखें जहाँ जो हो रहा है ईरान इजराइल में, इवन इन द थिक ऑफ वॉर देयर इज लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर बीइंग जनरेटेड. तो अगर उसी चक्कर में मैं बोलूं कि ख्वाजा साहब को शायद मालूम होना चाहिए कि भाई ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, अभी बांग्लादेश है. अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा होता तो मान सकता था कोई भी कलकत्ता पे अटैक करना इजी है, ओके? या वो किस हिसाब से बोल रहे हैं? अब वेस्ट पाकिस्तान में कलकत्ता का नाम ले लेना या तो उनके दिमाग में अचानक आया या नई दिल्ली कहने से डरते हैं वो, तो फिर कलकत्ता उन्होंने यूज कर लिया. अब मिलिटरीली देखें, कन्वेंशनल एस्पेक्ट में देखें तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है. आई मीन क्या यूज करके कैसे कलकत्ता पे अटैक कर लेंगे और क्या ही अचीव करेंगे, ठीक है? बट व्हाट हैपेंस इज, बट एक किस्म से ना ये इट्स स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम प्रोफेशनलिज्म. लाइक आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप कोई जैसे नॉर्मल कोई और सिंपल पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका डिफेंस से डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर भी मैं किसी हद तक मान लेता कि चलो कोई कोई ऐसे ही बोल रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है. पर जब ये ऐसी स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से आती है तो थोड़ा सा अजीब लगता है. और क्योंकि कुछ तो कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कैसे करेंगे भाई, वहां से क्या है वेयर विदऑल वहां पहुंचने का. अगर पेन पेपर लेके बैठ जाओ तो क्या है, ये है कि मिलिट्री इंटिमिडेशन से हटके अब सिविल इंटिमिडेशन की और बढ़ना शुरू हो गए हैं. और एक किस्म से डराना कि भी जैसे हम ये बोल देंगे तो डर जाएंगे. ये तो हंसने वाली बात है जो सर उन्होंने मुझे कहा है. ये थोड़ा हाँ जी. सर, कई दिनों में पीछे बहुत सारे टेरर मॉड्यूल्स, पहले लोन वुल्फ वुल्फ अटैक वाले पकड़े जाते थे, 1 2 3 ऐसे पकड़े जाते थे। अब जो पकड़े जा रहे हैं दर्जनों की तादाद में। मैं आज की न्यूज बता रही हूँ, शायद यहीं से ख्वाजा आसिफ इंस्पायर्ड हो गए थे। बिहार में बैक टू बैक दो दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज एनआईए, एटीएस, एसटीएफ, बिहार पुलिस छापेमारी चल रही है। उसको मैं अलग से शो करूंगी। तो क्या ये जो टेरर मॉड्यूल्स इन्होंने फैलाए हुए हैं, क्या उन्हीं के दम पर ये उचक उचक कर या उछल उछल कर बोल रहे हैं कि हम कैलकटा से कर देंगे, हम कैलकटा से कर देंगे? एंड पहला सवाल ये मेरे सर। को पता नहीं क्यों हिंदी मुहावरे बहुत याद आ रहे हैं आज. आपने एक सुना होगा कि किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात, कि अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, अब ये कर देंगे. आप उनकी अपनी सिचुएशन देखिए, हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था. सऊदी अरेबिया एंटेगनाइज्ड है, ओके? इन्होंने एक बहुत वो आर्टिकल 5 टाइप जो किया था समझौता, उसमें पूरे नहीं उतर रहे हैं. ओके, अफगानिस्तान में इश्यूज हैं, इनके खुद के इश्यूज हैं, और उसमें से ये बोल रहे हैं कि सीधा इसकी बात नहीं करें. मिस एडवेंचर का क्या मतलब है? व्हाट काइंड ऑफ मिस एडवेंचर? आई मीन जो पहले भी इंडिया ने बालाकोट किया या सिंदूर किया, इन रिटेलिएशन टू समथिंग किया, जो कि क्लियरली नोन था कि भाई आप हमारे में इंटरफियर कर रहे हो. हमने कभी डायरेक्टली ऐसे क्या उसको बोलते हैं, कोई मिस एडवेंचर नहीं किया कि आप आपके वहां पे जाके कुछ ऐसा
ज़बरदस्त कोई गलत चीज़ की हो। अब आप कुछ मिसएडवेंचर करेंगे और उसके जवाब में हम कुछ करेंगे और आप उसको मिसएडवेंचर बोलेंगे, ये तो कोई बात नहीं है। और फिर सर आप उसी के बोलेंगे कि हाँ, हाँ, तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, नहीं ये देखिए आप मिसएडवेंचर किया मैं तो मिसएडवेंचर करूँगा, मेरे को पूरी हक है। आप चुप करके बैठे रहिए, आप सहते रहिए, आपका जो रिस्पॉन्स है मैं अपने मिसएडवेंचर को मिसएडवेंचर नहीं बोलूँगा, आपके लेजिटिमेट रिस्पॉन्स को मिसएडवेंचर बोल के आई विल डू समथिंग। और बहुत सी स्पेकुलेशंस थी कि अगर आपका दिमाग ही वैसे चल रहा है तो मिसएडवेंचर क्या है? आप किसी भी चीज़ को बोल के कुछ भी कर दीजिए। पर फिर आगे क्या? उसकी रिपरकशंस क्या? अगर इनको ये पता होना चाहिए, जो राजनाथ सिंह जी ने बोला अपनी पॉलिटिकल लैंग्वेज में, बट मैं अगर बोलूँ कि अगर आप अब छोटा-सा उरी करते हैं या पुलवामा करते हैं या पहलगाम करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में आपको अगर इतना बड़ा ऑपरेशन अंडरटेक किया जाता है और आपको एक किस्म से सबक सिखाया जाता है, अगर आप कलकत्ता में ऐसा कुछ करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नो रिटेलिएशन। आई थिंक ही इज़ वेरी राइट इन हिज असेसमेंट कि भई इतने टुकड़े कर देंगे फिगरेटिवली स्पीकिंग और व्हिचएवर वे कि भई आपसे फिर संभल नहीं पाएगा, फिर फ्रॉम दैट आपके पॉइंट ऑफ हिसाब से पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो सकते हैं? वैसे राजनाथ सिंह जी इज़ अ नो नॉनसेंस मैन। ही व्हेनेवर ही स्पीक्स मतलब अगर वो कहते हैं तो वो करते हैं। बहुत कम ऐसा है कि वो पॉलिटिकल बयान वो बहुत कम देते हैं। सर हमने वी हैव सीन हिम लाइफ टाइम व्यू। इवॉल्विंग एज़ अ एब्सोल्युटली। तो ही इज़ नॉट अ पर्सन हू विल गिव एम्प्टी थ्रेट्स। तभी वो कह रहे हैं God knows how many parts Pak will be divided this time. यस। 1971 का रेफरेंस देकर। तो हाउ मेनी पार्ट्स सर? आई वो आपके हिसाब से? सी इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पार्ट्स की ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आपने बोला डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही बैलेंस्ड और मैच्योर्ड शख्सियत हैं। मेरे को बहुत बार सौभाग्य मिला है उनसे डिफरेंट सेमिनार्स में और अदरवाइज उनसे रूबरू होने का। और जो उनका ऑरा है, जो उनकी समझ है, जैसे वो बोलते हैं, हमारी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उनको सुनने का मौका मिला है, क्योंकि काफ़ी देर से 2019 से अगर हम देखें तो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो, और मैं खुद सर्विस में था 3 साल तक उसके बाद। तो बहुत से मौके मिले। आई मीन ही इज़ अ क्लास अपार्ट, राइट? हिज़ नॉलेज, हिज़ अंडरस्टैंडिंग इज़ पार एक्सीलेंस अबाउट डिफेंस मैटर्स। अब उन्होंने किया है कि कितने टुकड़े हो सकते हैं, आप देख लीजिए पाकिस्तान में कितने टुकड़े हो सकते हैं। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। यू नो हम कैसे बोले, देयर आर ब्लोच प्रॉब्लम्स, देयर आर अदर प्रॉब्लम्स, जितने भी टुकड़े कर सकते हैं। बट आई आई थिंक इट्स मोर ऑफ फिगरेटिवली स्पीकिंग। उनका कहना है कि भाई टेक लेसन्स फ्रॉम व्हाट हैपेंड अर्लियर एंड नाउ यू डू दिस काइंड ऑफ। आप ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आपको जो आपका हश्र होगा, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, फ्रॉम जी। दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सर इस बीच में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है और थोड़ी हटकर न्यूज़ आई है। जैश-ए-मोहम्मद की सोने के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जी। हाँ, हाँ। सोने के ऊपर जो न्यूज़ है, उन्होंने बोला कि अभी सोना स्मगलिंग, शायद उन्होंने अपनी टेररिज्म को फंड करने के लिए सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी है, राइट? उसी के बारे में आप बोल रही हैं? या सो हो सकता है शिफ्ट। पहले तो ड्रग्स का सुना था। जनरली दे यूज्ड टू रिसॉर्ट टू ड्रग्स, ड्रग मनी वाज़ गिव यू लॉट ऑफ लीवे। बट आई थिंक अभी क्यों चेंज हो रहा है, क्यों सोने की तरफ ध्यान गया? एक तो सोना बहुत महँगा हो गया है। आई थिंक दैट मस्ट बी वन रीज़न। दूसरा जी। देखिए इसकी एडवांटेजेस क्या हैं कि अब ड्रग मनी में जब डील करते हैं, कैश इन्वॉल्व्ड होता है, तो रिस्क इन्वॉल्व्ड होता है। आप आपके जो लेट्स से जो आपके ऑपरेटर्स हैं, ओके? कोई भी लोग हैं जो मिसगाइडेड हैं या मजबूर हैं या जो भी हैं, लोगों को ड्रग स्मगलिंग करने के लिए शायद ज़्यादा मेहनत लगती है, बिकॉज़ पीपल वेइ देयर रिस्क्स कि भई पकड़े गए तो बिल्कुल ही फांसी, आई मीन मौत नहीं तो उम्र कैद या बहुत लंबी सज़ा हो सकती है। पर गोल्ड लेके कोई घूम रहा है तो मीन्स इट्स नॉट ऑल दैट व्हाट डू यू कॉल दैट काइंड ऑफ ऑफेंस। येस, पूछताछ हो सकती है कि कहाँ से लिया, कहाँ से आया, क्या है इसका, पर उतना ज़्यादा डर नहीं है। तो शायद ये एक कारण है। और गोल्ड टू गोल्ड जो बार्टरिंग हो सकती है, एट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और क्योंकि नोट्स का तो ऐसा है कैश का कि अगेन ऑन द लाइटर साइड के भाई इसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। और जस्ट ऑन द लाइटर साइड के पता नहीं कब नोटबंदी हो जाए किसी नोट की, क्या करोगे इतना कैश जमा करके। तो ये जो ट्रेडिंग इन मेटल है
और गोल्ड इज द मोस्ट प्रीमियम मेटल जिसको समझते हैं लोग, हीरा शायद उससे भी ज्यादा कीमती हो, पर हीरो को समझते नहीं है लोग, राइट? तो उसकी पहचान करना, उसमें ट्रेड करना, आई मीन यू डोंट गो टू मार्केट जस्ट लाइक दैट एंड बाय, बट गोल्ड यस। तो हो सकता है वो उसके बारे में, पर इसका भी तोड़ निकाला जा सकता है। ऐसी नहीं है कि ये फ्री फॉर ऑल होगा, ज़्यादा मेहनत का काम होगा। एंड देखिए कैसे बढ़ती है आगे बात। फंडिंग तो चाहिए इनको, फंडिंग चाहिए, बिकॉज उसके बिना तो कैसे। इसलिए अगर मैं छोटी सी बात कहूँ, ये जो हम ऑपरेशन करते हैं, कई बार पता क्या है, लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि अच्छा देखिए जी आपने बालाकोट किया, आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल मीडिया ट्रोल्स, और और देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, ओके, कि अच्छा आपने बालाकोट किया तो टेररिज्म बंद हो गया क्या? आपने पुलवामा किया तो टेररिज्म बंद हो गया? अभी आपने ऑपरेशन दूर किया तो क्या टेररिज्म बंद हो गया या आगे से बंद हो जाएगा? बात ये नहीं है कि वो ये चीजें कोई बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं होती, ये प्रोबेबिलिटी कम करने के लिए होती हैं, रिस्क बढ़ाने के लिए होती हैं। अब जैसे एयर डिफेंस है, अब देखिए ना, एक कंट्री की एयर डिफेंस है हमारी, तो वो एयर डिफेंस क्या बिल्कुल ये तय कर देती है कि कोई भी दुश्मन का स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हमारे अंदर नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर अब ये लोग कहें कि भाई क्या फायदा है डिफेंस का, आपने बिल्कुल क्या स्ट्राइक जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उनकी इंट्रूजन को निल कर दिया, निल नहीं कर दिया पर काफी हद तक कम कर दिया। अगर ये नहीं होती एयर डिफेंस तो फिर कितने आते? तो अगर ये बालाकोट या ऑपरेशन दूर जैसे ऑपरेशंस नहीं अंडरटेक करेंगे तो फिर टेररिज्म का लेवल क्या होगा, उससे कंपेयर करना होगा। उसके बाद में अगर एक दो चुटपुट होते हैं, और आप ये ऑपरेशन करके क्या करते हैं, जैसे आपने गोल्ड की बात की, और यू आर मेकिंग स्मगलिंग और समथिंग मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरटेक, तो उससे क्या है कि उसकी एक जो स्तर है, उसकी जो कीमत है, उसको आप बढ़ा रहे हैं एक्सपोनेंशियली। तो पहले अगर किसी को रिक्रूट करने के लिए मेरे को जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर 1 लाख रुपया लगता था, पर अब उसको अगर लगता है कि नहीं यार ये तो फंस सकता हूं मैं, ये तो रिटेलिएशन हो सकती है, ये तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो वो 1 लाख को शायद 10 लाख कर दिया आपने, या 1 करोड़ कर दिया। तो ओवरऑल दिस हेल्प्स टू लिमिट सच एक्ट। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो वेस्ट हो रहे हैं। तो यही है, प्रोबेबली दे आर स्विचिंग from drugs to gold. At least you made it more difficult for them, right? एंड सर ड्रग्स का बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है ना, एंटायर जो नक्सलाइट एरिया था वो पूरा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रूट था उनके लिए, वो शट डाउन कर दिया है। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं एंड शिप पोर्ट्स हैं, सबके ऊपर एकदम निगरानी। अब देख लीजिए, अदानी के एयरपोर्ट्स हो, अंबानी के हो, विशाखापट्टनम हो, त्रिवेंद्रम हो, सब पे कंटेनर्स ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्गर विजिलेंस ऑन द ड्रग्स पार्ट। उसके साथ साथ सर सुनने में ये आ रहा है, जो हमने जो आर्टिकल जिसपे हमने बात की थी, जहां से शुरू हुआ था, गोल्ड को ड्रोन के थ्रू भेजा जाएगा सर, छोटे छोटे ड्रोन में उड़ा हाँ उड़ा हाँ के उसी के आसपास से। गोल्ड हाँ इज अ क्योंकि भारत के अंदर गोल्ड को लेके एक एक्स्ट्रा चार्म रहता है, तो उसमें धोखाधड़ी का भी केस आराम से हो सकता है। किसी ने पीतल मिला दिया, मैंने खुद धोखा खाया हुआ है, मैं दूसरों की बात क्या करूं। किसी ने मुझे पीतल, मतलब जरूरत थी किसी को, तो मैंने दे दिया था, पैसे दिए, उन्होंने कहा ये गोल्ड है, गोल्ड रखा, बाद में चेक कराया तो इट वाज नॉट गोल्ड। तो यस उसमें एक एक एंगल ये भी हो सकता है, प्लस गोल्ड इज मोर इजीली अट्रैक्टेबल फॉर पीपल, राइट? yes, there are more people available to buy it, that's what you want to say, लेकिन your market size is much better, much wider, और मच वाइड। लालच में, and there is a cognitive aspect that you are targeting, greed। अब अगर 1.5 लाख रुपए तोला है सोना, मान के चलो ये 1.25 लाख जो भी रेट है सोने का, उसकी बजाय कोई आपको बोले कि ये मैं आपको 60,000 रुपए तोला देता हूँ, तो अभी भी लालच में आ जाते हैं लोग। देखिए ना, आप जनपद पे जाइए, वो रेबैन की गॉगल्स आपको दिखाता है कि ये ले लीजिए 500 रुपए में, लोग खरीद लेते हैं रेबैन सोच के, राइट, कि ये शायद रेबैन ही हो, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे को मिल रहा है। पीपल डोंट थिंक दैट देयर आर नो फ्री लंचेस। एंड जब कोई चीज आपको बहुत आसानी, इसी टोटल जो फ्रॉड है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड, यूपीआई ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, ये ले लीजिए, सिर्फ ग्रीड पे काम कर रहा है, ग्रीड पे के लोग लालच में आ जाते हैं, के। एंड देयर इज अगेन फेमस सेइंग कि दे से ना, इफ everything seems to be coming your way, you are probably in the wrong lane, right? So what happens is uh, इस जज्बे को, ये जो ह्यूमन नेचर है, इसको एक्सप्लॉइट करना इजी है थ्रू मीडियम ऑफ गोल्ड। ड्रग्स में ये पॉसिबल नहीं है। ड्रग्स इज वेरी नीश मार्केट, यहाँ से फिर आगे कहीं स्मगल होगा, वहां से और कहीं होगा। आप नॉर्मल टाउन में एक एवरेज
urban town of India, you cannot do that. But gold, yes. आप छोटे-छोटे लोगों को, बच्चों को लगा दीजिए गोल्ड बेचने चांदनी चौक पे कि बहुत सस्ता है, मेरे को वहाँ से मिला, एंड बहुत से लोग खरीद लेंगे, अभी भी। ड्रग्स तो शायद दैट इज़ व्हाई दे हैव स्विच्ड। ड्रग्स के पीछे पुलिस पड़ी रहती है हमेशा, गोल्ड के पीछे पुलिस That's थोड़ी what ना I पड़ी। said. It's more risky. It's more risky. To be in the possession of drugs is risky. Okay, ये गोल्ड से आपने क्या किया, वो रिस्क को एलिमिनेट कर दिया, अपेरेंट रिस्क को एलिमिनेट कर दिया कि भाई आप पकड़े भी गए तो आप गोल्ड ही आपका जाएगा। You will not straight away go to jail unless of course some link is established, things like जी। that. और सर तीसरी न्यूज़ जो आज की है हमारे प्यारे पाकिस्तान की, नापाक पाकिस्तान की, वो है कि आज वहाँ लॉकडाउन लगने वाला है 8 बजे और ऑलरेडी जनता सड़कों पे उतर आई है। जी। हाँ, अब क्या, आई मीन आई एम नॉट वेरी करंट विद दिस। अगर बिकॉज़ ऑफ द हायर प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, जो ईरान वॉर है उसका जो हाँ, फॉल आउट है, उसकी वजह से अब वो पहले तो उन्होंने कुछ एक सेंटर्स बंद किए थे, नौकरी मतलब 50% सैलरीज कर दी थी। अब आज वो कहा जा रहा है कि 8 बजे, आज शायद 8 बजे लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में। बहुत इसको सी लेके न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, या लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा, आई डोंट नो। दे हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम एट होम, दिस इज़ वेयर दे शुड फोकस, There was another news from a Pakistan anchor only. I was watching some of the YouTube shorts, and he repeatedly said कि भाई मैंने बहुत इसके में खोज की कि ये कोई मेम तो नहीं है, ये कोई एआई जनरेटेड तो नहीं है। और न्यूज़ क्या बता रहे थे वो, कि पाकिस्तान में गोबर टैक्स लगा दिया है। कैन यू बिलीव इट? वो कहते हैं कि एक भैंस के ऊपर 30 रुपए पर डे गोबर टैक्स। ओके, एंड ही सेड दैट आई डिड ग्रेट अमाउंट ऑफ रिसर्च। the very intelligent and very beautiful and the very close by of Munir, मरियम ने लगाया ये टैक्स। ये लगा है। सी, आप अपडेटेड हैं। मैंने जब पहले देखा तो मैंने सोचा यार ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ तो मेम होगी, ये शायद ये रील भी, और ये सॉरी दैट शॉर्ट भी किसी ने वो किया है। बट द वे काइंड ऑफ रेफरेंसेस ही गेव कि भाई अब जिसकी 4 भैंसें हैं उसको 4000 रुपए तकरीबन महीने का टैक्स। नो, इस हद तक तो फाइनेंशियल सिचुएशन है। और फिर हम बात करते हैं कि भाई अगर कुछ किया तो हम कलकत्ता सीधा स्ट्राइक करेंगे। आई मीन अगर आप बात करें जहां से हमने शुरू की थी, कि अगर आपकी स्टेटमेंट मैच्ड टू योर कैपेबिलिटी है और अबाउट 15-20% भी एग्जैजरेटेड है, तो मान सकते हैं कि भाई शायद ऐसा ऐसा कुछ करने के काबिल हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर नई दिल्ली तक की भी बात करते तो लोग सोचते कि शायद हो सकता है, बट उनको पता है कि नई दिल्ली बोलने से ही रिपरकशन बहुत ज्यादा होगी। शायद वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल, आई मीन हमारा कलकत्ता थोड़ा बिजी है, इलेक्शंस ड्यू हैं, ये है वो है, तो शायद कलकत्ता कलकत्ता पढ़ रहे होंगे न्यूज़ में और उनके मुंह में कलकत्ता वर्ड आया तो उन्होंने कलकत्ता यूज कर दिया। ओके, और भी देखिए बहुत से लुक्रेटिव। हाँ, अभी क्या क्या आई थिंक जो उनकी मेटाफोरिकल जिसको हम बोलते हैं ना मंशा रही होगी कि फारदेस्ट डिस्टेंस, आई थिंक दैट्स व्हाट ही कुड थिंक ऑफ, एंड एनालॉजी के भी समथिंग टुवर्ड्स बांग्लादेश। आई नो दे आर कोजिंग अप टू ईच अदर। I take it that Shazil Imam wale style में breaking the northeast from Bharat. I take it to that extent. तभी कलकत्ता होके That's हुआ। a far-fetched. I mean, they can dream about it or something. I don't think it is ever going to happen. We are we have secured it in a very, very formidable way. और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और इनको अपनी फिक्र करनी चाहिए एक्चुअली। राइट, बिल्कुल फिक्र है जी। सर पाकिस्तान तो उबलता हुआ देश है, अभी देखते हैं वो कितनी जल्दी कितने टुकड़ों में फूटेगा और टूटेगा। बट लुक्स लाइक कि दे वांट अ वॉर, बिकॉज लास्ट 48 आवर्स में आई विल बी कवरिंग दैट सब्जेक्ट वेरी सेपरेटली, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कलकत्ता इसलिए आया क्योंकि बिहार के अंदर व्हाइल वी स्पीक, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, व्हाइल वी स्पीक एनआईए, एटीएस, आईबी के बहुत सारे ऑफिसर्स, एसटीएफ और वहाँ की लोकल पुलिस छापेमारियों में बिजी हैं, जखीरे के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई which was banned is back again. पीएफआई के पास हथियार AK-47 सर 1300 AK-47 रिकवर हुई है वहीं की एक लोकल लीडर से। So probably I connect the what is happening in Bihar to the statement given by ख्वाजा आसिफ, because ये लोग straight away war की situation में नहीं है। They cannot fight straight away. So they ये इनको बिल्कुल ठीक आपकी बात, सॉरी फॉर कटिंग यू। इनको लगता था कि ये जो एरिया है ना बिहार वाला, या उस
शायद हमारा फोकस या टेंशन उस पे कम है एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न, राइट? बिकॉज हम फोकस्ड हैं जे&के में, पंजाब में, बॉर्डर स्टेट्स में भी ओनली जे&के एंड पंजाब. आई मीन देयर इज नॉट सो मच टॉक इन गुजरात आल्सो इज ए काइंड ऑफ, और राजस्थान फॉर दैट मैटर. ओके, बट व्हाट हैपेंस इज, आपको बहुत पहले याद होगा एक आर्म्स ड्रॉप केस पुरुलिया में, राइट? Yes, I remember. लॉन्ग बैक, राइट? ओके, सो मीन्स तब से कोशिश रही है इनकी शायद कि भी वहां पे जाके ना थ्रू दैट एरिया आर्म्स ड्रॉप करो और इधर इन्फिल्ट्रेट करो, बिकॉज नो, जनरली पीपल फोकस ऑन थिंग्स कमिंग फ्रॉम अक्रॉस, जैसे आपने ये जैसे ड्रोन्स के थ्रू या इन्फिल्ट्रेशन थ्रू द बॉर्डर एटसेट्रा, उस पर फोकस रखते हैं. जो आपके कंट्री के थ्रू हो रहा है वो प्रोबेबली टेक्स अ सेकंड सीट. बट नाउ लाइक यू सेड, वी हैव वोकन अप के कहाँ पे हो सकता है. इंटेलिजेंस एजेंसीज जब अपना काम करने पे आ जाती हैं तो बहुत सक्षम तरीके से काम कर सकती हैं. ओनली थिंग इफ दे फोकस टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और जो सिनर्जी है, जो इंटीग्रेशन है, बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे हैं. इट्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल की, कुछ सामने हैं, कुछ पर्दे के पीछे होंगी, सब अपना काम कर रहे हैं. तो इस चीज का पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एक बार ध्यान में आ गया कि इसको टैकल करना है तो फिर तो कैपेबिलिटी की तो कोई शॉर्टेज नहीं है, इन माय ओपिनियन. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट टेक द स्टेटमेंट्स गिवन बाय राजनाथ सिंह एज एम्प्टी स्टेटमेंट्स, आई वुड से, बिकॉज राजनाथ सिंह इज अ नो नॉनसेंस मैन. ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, और वो जो अगर कह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ है. एंड जिस तरीके से सर प्रेपरेशंस चल रही हैं, आज चाइना ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया 40 दिन के लिए, आपने सुना ही होगा. हम्म, हम्म, लग रहा है कि हम्म, ताइवान की तरफ कुछ उनका मूव हो सकता है. और जिस तरीके से अजीत डोवल जी की बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएसए हो, चाहे इज़राइल हो, सबके साथ मीटिंग्स चल रही हैं, और विद इन द कंट्री जो हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है. एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द ईरान वॉर. प्लीज वेक अप. ईरान वॉर से डेफिनेटली हमें एक इकोनॉमिक हिट आ रहा है, बट आवर सेफ्टी सिक्योरिटी इज पैरामाउंट. तो ये उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है. पाकिस्तान किसी बड़ी मंशा की तैयारी में है, एंड जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस रेडी बैठी हुई. इनफैक्ट दे आर लाइक ट्राई अस ऑन. बहुत दिन हो गए यार, यस. थोड़ा खुला छोड़ दो प्लीज, हमें भी अपने मन की निकालने दो, थोड़ा दिल के अरमान पूरे करने दो. सो ट्राई अस ऑन. सर आप कुछ कह रहे थे प्लीज. नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं. मैंने बोला ये जैसे पाकिस्तान की ये ना, द होल रीजन इज ऑन द बॉयल एंड एवरीबडी इज सीरियस अबाउट इट. पीपल आर मेकिंग सीरियस स्टेटमेंट्स विच मैटर. या तो बोलो तो अच्छा और मैच्योर बोलो, नहीं तो फिर चुप रहो. राइट? ये जो है ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात कि अच्छा सब कुछ चल रहा है, मैं भी बीच में, आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट. सर्टेन स्टेटमेंट्स आर के यार हमें कोई पूछ नहीं रहा, मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट बोलो जैसे अब हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना, कि भाई ये ऐसा उन्होंने बोला. तो इट्स अ काइंड ऑफ अटेंशन डेफिसिट एट टाइम्स, कि भी हमें भी हम ये करने के लिए भी तैयार हैं कि भी ऐसा कुछ मत करना. यहाँ भी मतलब ऐसे ही मैं बैठा हूँ अपनी कम्युनिटी में या किसी गैदरिंग में, और बिना कुछ कहे ऐसे ही मैं किसी को बोलूँ ये देखो मेरे साथ अगर ये किया ना तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा. लेकिन यार क्यों बोल रहा है? आई मीन इसका मतलब क्या है? कुछ किया है मैंने, कुछ बोला है मैंने, बट वो ऐसे ही है ना. तो ये इस तरह का है. ये जैसे आपने बोला कि भी हमारी जो तैयारी है, जो मेच्योरिटी है, जब हम मिराज 2000 फ्लाई करते थे तो बड़ा एक सुंदर सा स्लोगन था हमारी स्क्वाड्रन में लगा हुआ, दैट टू लर्न रिस्पेक्ट फॉर मी, फाइट विद मी, अलोंग विद मी, और फाइट अगेंस्ट मी. So both ways, I mean, people who are friendly with you know India's worth, and people who are against you also know our worth. So both ways, India has established its position very, very strongly. People with you know you well, people against you also know you well. No, you will. Thank you very much for this. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय हिंद.